दोस्तों, तपती गर्मी में फ्रिज से ठंडी ठंडी फ्रूटी निकालकर पीने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी टेट्रा पैक का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या इसमें सच में आम होता है या फिर सिर्फ फ्लेवर मिलाकर तैयार किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आम के पेड़ से लेकर हाई टेक फैक्ट्री और आपकी ठंडी फ्रूटी की टेट्रा पैक तक का पूरा सफर देखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फ्रूटी की शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि आम के बागों से होती है। सबसे पहले पके हुए आम तोड़े जाते हैं। आम के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं। नीचे के आम तो मजदूर हाथों से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर लगे आमों तक पहुंचने के लिए एक खास हार्वेस्टिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल के आगे कटिंग, ब्लेड और जाली लगी होती है। जैसे ही आम डंडी से अलग होता है, वह नीचे गिरने के बजाय सीधे जाली में आ जाता है। बड़े बड़े आम के बागों में मॉडर्न एग्री लिफ्ट मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊंचाई पर लगे आमों को भी जल्दी और आसानी से तोड़ा जा सके। आम तोड़ने के दौरान मजदूरों को एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है। डंडी से अलग होते ही आम से सफेद रंग का एक चिपचिपा रस निकलता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। अगर यह रस आम पर ज्यादा लग जाए तो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। वहीं हाथों पर लगने से जलन भी हो सकती है। यही वजह है कि मजदूर दस्ताने पहनकर आम तोड़ते हैं और हर आम को तुरंत अलग कंटेनर में रख देते हैं। फैक्ट्री पहुंचने के बाद सबसे पहले हर आम की सफाई की जाती है। बाघों से आने की वजह से उन पर धूल मिट्टी और कई बार कीटनाशकों के निशान भी होते हैं, इसलिए उन्हें तेज बहते पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद कई हाईटेक फैक्ट्रियों में एक हल्का सैनिटाइजिंग वॉश भी किया जाता है ताकि आम की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया कम हो जाए। सफाई पूरी होने के बाद आमों को कुछ मिनट के लिए गर्म पानी से गुजारा जाता है। इस स्टेप को ब्लांचिंग कहते हैं। इससे आम का प्राकृतिक रंग और स्वाद लंबे समय तक अच्छा बना रहता है। साथ ही ऐसे एंजाइम्स की रफ्तार भी कम हो जाती है जो बाद में आम को जल्दी खराब कर सकते हैं। इसके बाद आम अगली मशीनों में भेज दिए जाते हैं जहां उनसे पल्प निकालने की तैयारी शुरू होती है। सफाई पूरी होने के बाद आम एक चलती हुई कन्वेयर लाइन पर आगे बढ़ते हैं। यहीं से शुरू होता है क्वालिटी चेक। फैक्ट्री के कर्मचारी हर आम पर बारीकी से नजर डालते हैं। अगर किसी आम में सड़न ज्यादा पकने के निशान या कोई बड़ा दाग दिखाई देता है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खराब क्वालिटी का सिर्फ एक आम भी पूरे बैच के स्वाद, रंग और गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। केवल अच्छे और सही क्वालिटी वाले आम ही अगले प्रोसेस के लिए आगे भेजे जाते हैं। क्वालिटी चेक के बाद आम उन मशीनों तक पहुंचते हैं जहां उनसे जूस बनाने की असली शुरुआत होती है। सबसे पहले आम पल्पिंग सिस्टम से होकर गुजरते हैं। यह हाईटेक मशीन आम के मुलायम गूदे को छिलके और गुठली से अलग कर देती है, जिससे एक स्मूथ मैंगो पल्प तैयार होता है। इसके बाद इसी पल्प के आधार पर अलग अलग तरह के मैंगो ड्रिंक बनाए जाते हैं। कुछ ड्रिंक्स में थोड़ा पल्प रहने दिया जाता है जिससे उनका टेक्सचर गाढ़ा महसूस होता है, जबकि कुछ में पल्प को पूरी तरह फिल्टर कर दिया जाता है ताकि जूस एकदम स्मूथ और साफ दिखाई दे। पल्प तैयार होने के बाद उसे सीधे स्टोरेज में नहीं रखा जाता। सबसे पहले यह बड़े स्टेनलेस स्टील टैंकों में पहुंचता है जहां उसे करीब 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस स्टेप को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। इसका मकसद जूस का स्वाद बदलना नहीं बल्कि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों को खत्म करना होता है। यही प्रक्रिया जूस को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है ताकि पैक होने के बाद भी वह जल्दी खराब न हो और उसकी क्वालिटी बनी रहे। पाश्चराइजेशन के बाद भी जूस पूरी तरह तैयार नहीं होता। इसमें गूदे के कुछ छोटे छोटे कण अलग अलग आकार में मौजूद रहते हैं, जिससे हर घूंट का टेक्सचर एक जैसा महसूस नहीं होता। इसी वजह से जूस को होमोजेनाइजर मशीन से गुजारा जाता है। यह मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल करके गूदे के कणों को बेहद महीन और बराबर आकार में बदल देती है। इस प्रोसेस के बाद जूस पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो जाता है और पूरी टेट्रा पैक में उसका स्वाद और टेक्सचर एक जैसा बना रहता है। इसके बाद तैयार मैंगो पल्प को बड़े स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। यही एक ऐसी बात सामने आती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। हो सकता है कि आप आज जो मैंगो ड्रिंक पी रहे हो उसका पल्प कई महीने पहले तैयार किया गया हो। इसकी वजह यह है कि आम पूरे साल नहीं उगते बल्कि सिर्फ सीजन में ही बड़ी मात्रा में मिलते हैं।
इसीलिए कंपनियां उसी दौरान बड़ी मात्रा में मैंगो पल्प या कंसंट्रेट तैयार करके नियंत्रित तापमान पर स्टोर कर लेती हैं। बाद में जरूरत के हिसाब से इसी स्टोर किए गए पल्प का इस्तेमाल करके साल भर अलग-अलग बैच में जूस बनाया जाता है। जब जूस तैयार करने का समय आता है तो इस स्टोर किए गए पल्प को टैंकों से निकालकर अगली प्रोसेस में भेजा जाता है। यहाँ इसमें तय मात्रा में पानी, चीनी और दूसरे जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर से कंट्रोल होती है ताकि हर बैच का स्वाद, रंग और गाढ़ापन बिल्कुल एक जैसा रहे। मिक्सिंग पूरी होने के बाद जूस दोबारा क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है। लैब में इसके स्वाद, शुगर लेवल, गाढ़ेपन और साफ सफाई की जांच की जाती है। जब सभी पैरामीटर तय मानकों पर खरे उतरते हैं तभी इसे पैकिंग लाइन की तरफ भेजा जाता है। अब बारी आती है पैकेजिंग की। खाली टेट्रा पैक पहले पूरी तरह साफ और सैनिटाइज की जाती है। इसके बाद हाई स्पीड फिलिंग मशीनें हर पैक में बिल्कुल तय मात्रा में जूस भरती हैं और तुरंत उसे एयर टाइट तरीके से सील कर देती हैं। इससे बाहर की हवा और बैक्टीरिया अंदर नहीं पहुंच पाते, जिससे जूस लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। पैकिंग के बाद हर पैक सीधे बाजार नहीं भेज दिया जाता। सबसे पहले ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम उसकी सील, भराव की मात्रा, प्रिंटिंग और किसी भी तरह की खराबी की जांच करता है। अगर किसी पैक में जरा सी भी गड़बड़ी मिलती है तो उसे तुरंत लाइन से अलग कर दिया जाता है। आखिर में पास हुए पैक्स को बड़े बड़े कार्टन में पैक किया जाता है, पैलेट्स पर रखा जाता है और फिर देश भर के वेयर हाउस और दुकानों के लिए रवाना कर दिया जाता है। इसी लंबे सफर के बाद फ्रूटी आपकी दुकान और फिर आपके हाथ तक पहुंचती है। यही है फ्रूटी का पूरा सफर, आम के बागों से लेकर आपकी ठंडी फ्रूटी की टेट्रा पैक तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।